नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। वहाँ कहीं भी अंधविश्वास नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा धर्म और हम लोग अंधविश्वासी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हम अपने धर्म के गहराई में उतरते हैं, जैसा कि समुद्र को कोई आँखों से देखता है, कोई उतर के उसको महसूस करता है, तो धर्म भी वैसा ही है। हमें उतर कर उसे महसूस करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम उसका एहसास करते हैं, हम समझते हैं, उसको अपने आत्मा के अंदर उतारते हैं, हमें समझ आता है कि ये सिर्फ धर्म ही नहीं है, एक तरीके का विज्ञान भी है। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो सिर्फ तपस्या ही नहीं करते थे, वो रिसर्च करते थे। वो एक रिसर्चर थे, एक वैज्ञानिक थे। आज की भाषा में उन्हें हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं। एक सवाल आता है कि क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? यह सवाल इसलिए आता है कि बहुत सारे लोग शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं, शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, ऐसे अनेकों सवाल उठाते रहते हैं। तो आखिर जल और दूध चढ़ाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। उस कारण में से एक कारण ये भी माना जाता है कि शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सवाल है तो हाँ, होते हैं। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर भी हैं, तभी उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्व पत्र, आकमद, धतूरा, गुड़हल आदि सभी ये जितने भी पदार्थ हैं सब न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए इस जल की निकासी नालिका को कभी लांघा नहीं जाता है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अक्सर शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, जो ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयंभू लिंग है, वहाँ से पानी निकलने का जो रास्ता है वो नदी में मिला दिया जाता है। हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि हमारे महादेव भगवान शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमारे जन्म हुए हैं वो तो चिर सनातन है ही। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वर तक एक ही सीधी रेखा में बने हुए हैं। आश्चर्य ये है कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कोई ऐसा विज्ञान, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई तकनीक नहीं थी जिससे वो समझ पाए कि सीधी रेखा कहाँ से कहाँ तक बन रही है। फिर भी ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी तकनीक रही होगी। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकेम्बरेश्वर, चिदम्बरेश्वर और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को अगर देखा जाए तो ये भौगोलिक एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष, इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनंतपुरम मंदिर में है तो आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलई में है। हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है तो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष का या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वस्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम ये मंदिर दर्शाते हैं। ये 5 मंदिर भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है।
इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया है और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव डालता है। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अंशांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीकी उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिस्थापित किया गया था? उत्तर भारत ही जाने इस बात को। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीकी का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवनिका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल बसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नामलई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि यह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत से स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि यह पृथ्वी लिंग है और चिदंबरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं है तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित कर दिया गया। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसा विज्ञान और तकनीक की थी जिससे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाता है। माना जाता है कि केवल यह 5 मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ और रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते होंगे। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंग के बीच संबंध देखिए। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी है बहुत ही रोचक। उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमा शंकर की दूरी 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ की दूरी 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर, उज्जैन से वैजनाथ की दूरी 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम की दूरी 1999 किलोमीटर, उज्जैन से घृष्णेश्वर की दूरी 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब ये 2050 वर्ष पहले के बने हैं। और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा यानी कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उसका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है और हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषि मुनि कितने ज़्यादा विद्वान और जानकार थे कि इतनी जानकारी तो शायद आज के विज्ञान में भी नहीं है जितना वो पहले ही हमें दे चुके हैं। तो हमें अपने धर्म पर गर्व है। ओम नमः शिवाय। धर्मो रक्षति रक्षिता।